को वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हमारे पासवान लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया परमेश्वर के लोगों को बीच में परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए। आज मैं कुछ वचन आपके बीच में लेके आना चाहता हूं जो पिछले दिनों में मैंने तैयार किया था। जैसे हम सबको पता है परमेश्वर के बारे में कि इस जगत के अंदर हमारे पति पत्नी या तो हमारे माँ बाप हर एक रिश्ते से बढ़कर एक ही व्यक्ति है जो हमें सबसे प्यार करता है, वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर से हमें सबसे ज़्यादा प्यार किया, इसलिए उसने हमारे लिए हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी। वो परमेश्वर हमें सबसे ज़्यादा पसंद भी करता है, वो हमें अपने नाम से बुलाता है, और वही परमेश्वर है जो हमें अच्छे से जानता है, समझता है कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिन में मैं एक वचन को तैयार किया था। पुराने नियम से मैं मूसा के जीवन से बहुत सारी चीज़ों को सीखता हूँ, और उसी वजह से आज के वचन में मैं मूसा के जीवन से कुछ चीज़ों को आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम सबको पता है कि मूसा का जन्म एक हिब्रू परिवार में हुआ, और मूसा एक बंधुआई के अंदर, वो इजिप्ट के अंदर, वो मिस्र के अंदर वो उसका जन्म हुआ, जहाँ पे इजरायली लोगों का बच्चा पैदा होना मतलब एक कठिन समस्या माना जाता था उनको। जैसे फिरौन की ओर से एक संदेश था कि जो लड़का रहता है वो जिंदा नहीं होना चाहिए करके, वो उसको मार डालने के लिए प्रयत्न करते थे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी, इसी वजह से मूसा वहाँ पे बड़ा हुआ। लेकिन मूसा का जीवन दूसरे लोगों से पूरा अलग था। मूसा पैदा एक हिब्रू बच्चे की तरह पैदा तो हुआ, लेकिन वो महल के अंदर पड़ा बड़ा, ऐसे लोगों के बीच में वहाँ पे बड़ा हुआ जहाँ पे इजिप्ट के अंदर, जहाँ पे हर एक चीज़ को मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको वो अपने आप के लिए वो देवी देवता मानते थे, जहाँ पे वो जो मक्खियाँ रहती है या तो जो रिवर नदी नाइल नदी रहती है उसकी भी वो स्तुति उपासना करते थे। और ऐसे आइडल वाले, ऐसे मूर्ति पूजा वाले लोगों के बीच में मूसा वहाँ पे बढ़ा। लेकिन मूसा के कान में जब उसकी बहन ने बोला कि तू इन मिस्री लोगों के जैसा नहीं है, मूसा के जीवन में एक स्पार्क हुआ, मेरे अंदर कुछ तो है, मैं अलग हूँ, मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ। और इसी वजह से जब उसको एक बुढ़ाहट आई, तब मूसा, जैसे हम सबको पुराने नियम से पता है कि वो एक हिब्री व्यक्ति को बचाने के लिए एक मिस्री व्यक्ति को मार डालता है, और वहाँ से वो भागने लगता है। मूसा मिस्र छोड़ दिया, इजिप्ट देश छोड़ दिया, और वो मिदियन में चला जाता है। जैसे हम सबको पता है, बाइबल में हम सब वचन को जानते हैं कि मूसा ऐसी जगह पे गया जहाँ पे पूरा आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा होता था, और उसका जो होने वाला ससुर था वो भी वहाँ का सबसे बड़ा याजक था। आप सोचिए, अगर वो याजक है तो उसके आजू बाजू में कितनी सारी मूर्ति पूजा हो रही होगी, और वो वहाँ पे सबसे बड़ा याजक मतलब सबका वो बॉस है, सबसे बड़ी वो पोस्ट पे वहाँ पे वो मूर्ति पूजा कर रहा है। और मूसा ऐसे लोगों के बीच में वहाँ पे उसने जीना शुरू किया, रहना शुरू किया। जैसे हम सबको पता है कि मूसा जब भागा तब उसके अंदर एक आग थी, ये मेरे लोग हैं, ये जो हिब्रू है वो मेरे लोग हैं। और उसमें से ही किसी एक व्यक्ति को जान को बचाने के लिए उसने एक मिस्री व्यक्ति को मार भी डाला। उसके जीवन में एक स्पार्क था, उसके जीवन में एक आग तो था, लेकिन जब वो मिस्र से भागा और एक गलत जगह पे आके वो फंस गया। मूसा के जीवन में एक डर आया, और उस डर की वजह से वो मिस्र देश को छोड़ दिया, और उस डर की वजह से वो एक गलत आश्रय में पहुंच गया। थोड़े समय पहले उसकी आवाज़ थी जिसमें एक धार्मिकता दिखाई दे रही थी, एक न्याय दिखाई दे रहा था,
और उसी के चलते उसने मिस्र व्यक्ति को मार भी डाला। लेकिन उसके तुरंत बाद उसके जीवन में एक डर आया, और उसी डर की वजह से वो परमेश्वर की बुलाहट को छोड़ के एक गलत जगह पे आके और रुक गया। जब वो गलत जगह पे पहुंचा, उसका नतीजा ये आया कि उसके अंदर जो धीरज थी, जो उसके अंदर चाह थी अपने लोगों को बचाने की, वो वहाँ पे मर गई। जब वो गलत लोगों के बीच में आया, गलत जगह पे आया, जहाँ पे वो कुछ दिनों पहले उसने एक नई न्याय व्यवस्था शुरू की थी, वो मिस्री लोगों के लिए, मिस्री लोगों के बीच में हिब्रू लोगों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। लेकिन गलत लोगों के बीच में आने के बाद उसका वो धीरज, उसका वो न्याय करने का जो इच्छा था, या तो फिर उन लोगों को बचाने की जो चाहत थी, वो उस जगह पे मर गई। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम अपने ज़िंदगी में हम अलाउ करते हैं, उनके लिए हम दरवाज़ा खोलते हैं, या तो हम कुछ ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं, और वो लोग हमें क्या करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। मूसा के जीवन में भी ऐसा हुआ। जब वो भागा, कोई नहीं था, अकेला, कहाँ जाएगा, मिद्यान में पहुंचा। अभी उसकी आइडेंटिटी, उसके रिश्तेदार, कोई नहीं, सिर्फ अकेला। और जब अकेलेपन रहता है, तब व्यक्ति क्या खोजता है? एक्सेप्टेंस, कि कोई मेरा स्वीकार करे, कोई मुझे समझे, कोई मेरी बातों को जाने। और ऐसे हालात में मूसा वहाँ पे मिद्यान में पहुँच गया, और वहाँ पे ऐसे लोगों के बीच में पहुँचा जिन्होंने उसका स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में भी, मेरे प्रिय, ऐसा होता है। हमारे जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, शायद हम किसी को नहीं बोल सकते, या तो हम ऐसा समझते कि हमारे अपने हमें नहीं समझ पाएंगे, और उसी चक्कर में क्या होता है कि हम बहक जाते हैं, और उसके चलते हम ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे गलत लोगों की संगति में पहुंच जाते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य को नाश कर देता है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन 2:16 और 17। जैसे वचन ऐसे बताता है कि मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जर भरने लगी कि कटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। निर्गमन 2:17 ऐसा बताता है कि तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। अभी वो मिस्र से निकल के आ रहा है, उसके अंदर अभी जो पैशन है वो अभी भी जल रहा है, वो जो आग है अभी भी जल रही है उसके अंदर, वो जो बुलाहट है उसके जीवन में, जिसके द्वारा उसने एक व्यक्ति को मार भी दिया, वो ऐसा पैशन लेके अभी भी वो उसके अंदर एक आग जल रही है। और ऐसे समय में वो भाग के अभी मिद्यान में आ चुका है, और वहां पे उसकी मुठभेड़ हुई मिद्यान के याजक की जो लड़कियां थे उनसे। वो इजिप्ट से भागा है, मिस्र से भागा है, लेकिन उसके जीवन में अभी भी वो सारी चीज काम करती है, लोगों को बचाना, न्याय के लिए लड़ना। और उसी वजह से वो खड़ा हुआ, और जो चरवाहा है उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उनको उन्होंने खदेड़ दिया वहां से। और वचन ऐसे बताया कि उनको मदद भी की, उनकी भेड़ बकरियों को उसने पानी पिलाया। लेकिन आप एक बात समझिए, मूसा की बुलाहट अपने लोगों के लिए थी, मूसा की बुलाहट हिब्रू लोगों के लिए थी। आप काम तो सही कर रहे हो, आपकी जो इच्छा है किसी को हेल्प करने की, किसी को बचाने की, सही है, लेकिन मूसा आपका जगह गलत है। परमेश्वर ने आपको हिब्रू लोगों के लिए चुना है, ना ही कि मिद्यान के लोगों के लिए। और आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। काम तो सही हो रहा है, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है।
आपके जीवन में शायद शांति है कि ये करने के से मुझे आत्मिक शांति मिलती है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, सही में वो परमेश्वर की ओर से है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा और योजना है? कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके साथ उत्सव मना रहा है, कौन आपके आनंद में सहभागी होता है? जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के साथ में रहने वाले लोग हैं, उनकी जगह दूसरे लोग भी रहते हैं जो हमें पुशअप करते हैं, हमें धक्का देते हैं, वो हमारे आनंद में सहभागी होते हैं। नहीं, आप जो कर रहे हैं सही है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मूसा वो अच्छे से काम तो कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बुलाहट के साथ चल रहा हूँ, मुझे जो मौका मिला है मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ, मुझे जो सामर्थ्य मिला उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत जगह पे गलत लोगों के बीच में उसका इस्तेमाल कर रहा है। खासकर मैं सभी परमेश्वर के दास लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अभिषिक्त है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका अभिषेक वो सेल के लिए है, या तो आपका अभिषेक हर एक व्यक्ति के लिए, किसी भी के लिए है। आप अनमोल है, तभी परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ आपको अभिषेक किया है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है मतलब परमेश्वर एक योजना के साथ आपको रखा है। जहाँ कहीं पे भी है परमेश्वर की योजना है, उसकी इच्छा है, उसके हिसाब से परमेश्वर ने आपको रखा है वहाँ पे। इसीलिए आपका अभिषेक को आप ऐसे ही व्यर्थ में न बेच दें। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हमें निमंत्रण देते हैं, उस समय खास करके हमें एक सचेत रहने की ज़रूरत है। क्या वो निमंत्रण परमेश्वर की ओर से है? क्या वो लोग परमेश्वर की ओर से है? जब इन चीज़ों को आप समझते हो तब कोई भी व्यक्ति आपको हाईजैक नहीं कर सकता। जब आपको आपकी पहचान पता होती है कि मैं मसीह में क्या हूँ, तब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक अच्छे शब्द के द्वारा आपको बहला नहीं सकता, आपको चीट नहीं कर सकता। जब आप अपनी पहचान को जानते हो कि मैं किस तरह से मैं मसीह में जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी वो मिद्यान की लड़कियाँ आपको बहला नहीं सकती, आपके उद्देश्य से आपको भटका नहीं सकती। हो सकता है उस टाइम पे आप बोल दोगे बाय बाय, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती है, लेकिन उससे हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हमें खबरदार रहने की ज़रूरत है कि सही में वो परमेश्वर की ओर से है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा आप नकारे जाते हो और जब आपको आपकी पहचान के बारे में पता नहीं रहता है कि आप कौन हो, वो समय सबसे बड़ा एक समस्यापूर्ण या तो मुश्किल भरा समय रहता है। और उस समय लोग ऐसा करते, ढूंढने लगते हैं आजू बाजू में कि कौन मेरा स्वीकार करेगा। मूसा की तरह वो इजिप्ट से भागा तो है, अकेला है, अभी कौन मेरा स्वीकार करेगा। वहाँ पे चाहिए, मूसा को चाहिए था एक हिब्रू मेंटर जो उसको बता सके, उसके जीवन में एक दिशा को दिखा सके कि भाई आपको अभी कौन से रास्ते पे चलना है, आपकी गलती कहाँ हुई है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अब उसको, उस अभिषेक को ऐसे ही व्यर्थ में न जाने दो, वो सेल के लिए नहीं है, परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में। ऐसा कहने वाला एक मेंटर चाहिए उनके जीवन में। उस समय मूसा के जीवन में ऐसा हुआ। मूसा शायद सोचने लगा कि अभी मेरा परिवार नहीं है, कोई मेरे साथ में नहीं है, और ये परिवार ने मुझे स्वीकार किया, कोई मुझे तैयार नहीं करता, मुझे स्वीकार नहीं करता, मेरे लिए कोई बात सुनने वाला नहीं है। तब परमेश्वर की ओर से ये परिवार मिला, ऐसा शायद मूसा ने सोचा होगा। और ये एक गलती मूसा के जीवन में बहुत सारे सालों को पीछे धकेल देता है। परमेश्वर की योजना थी उसको पीछे धकेल देता है। जो समय परमेश्वर ने शायद उस समय नक्की किया होगा उसको पीछे धकेल देता है। आप सोचिए कि अगर मूसा उस मिद्यान में नहीं फंसा होता
और परमेश्वर की योजना के हिसाब से वो तुरंत उसने किसी मेंटर को पाया होता और वो इजरायली लोगों के लिए लड़ता, तो हो सकता है कि इजरायली लोग जल्दी इजिप्ट से बाहर निकल सकते थे, मिस्र से जल्दी बाहर निकल सकते थे बंदवाई से। लेकिन उसमें देरी हुई, एक गलत जगह गलत लोगों के बीच में फंसने की वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ चीजें भर के हमारे जीवन के जो उद्देश्य है उसको नाश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उनकी तरफ से सब प्यार दिखाते हैं और ऐसा हमें लगता है कि बस वही हमारे लोग हैं, या तो फिर बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें उस प्यार की जरूरत नहीं है। अगर वो प्यार, अगर वो शब्द, अगर वो आशीष अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे जीवन के उद्देश्य को खत्म करे। मूसा आप एक अच्छे हीरो तो है, एक अच्छे अगवा है, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हो वो परमेश्वर के लिए आप नहीं कर रहे हो। आप गलत जगह गलत भेड़ों को पानी पिला रहे हो। परमेश्वर ने आपको चुना है हिब्रू लोगों के लिए और आप फंस गए हो मिद्यान के अंदर दूसरे लोगों के लिए। और जैसे हमें पता है वचन में, निर्गमन 2:21 ऐसे कहता है कि और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। मूसा वहां पे संतोषी हो गया। वो उस मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को बीच में रहने के लिए तैयार हो गया। उसको संतोष हो गया, बस यही मेरा परिवार, यही मेरा घराना और मैं इन लोगों के बीच में ही रहूंगा। और जो उद्देश्य के साथ वो निकला था, वो भागा था एक आग के साथ दिल के अंदर, एक नया न्याय की प्रणाली शुरू करके अपने लोगों के लिए लड़ने की वो चाहत लेके, वो गलत जगह गलत लोगों के बीच में आके वो बुझ गया। और सबसे अच्छा समय शुरू हुआ, मूसा के जो ससुर थे उनको एक दामाद मिल गया। हो सकता है कि वहाँ पे वो सबसे बड़ा प्रीस्ट था, याजक था, उसने बहुत सारा उनका ऑफरिंग भी किया होगा उन आइडल के पीछे। चलो मेरे घर में एक दामाद आया, मुझे मदद करने वाला, मेरे बच्चों को, मेरी लड़कियों को सुरक्षा देने वाला कोई तो है मेरे घर के अंदर। लेकिन मूसा इतना संतोषी हो गया कि वो गलत लोगों के बीच में रह के अपने उद्देश्य को गवा दिया। मूसा गलत जगह पे रहने के लिए वो संतोषी हो गया। मूसा गलत लोगों के बीच में रहते हुए संतोषी हो गया। मूसा एक अलग डेस्टिनेशन जो उसके जीवन के लिए है ही नहीं, लेकिन वो वहाँ पे रहते हुए भी वो संतोषी हो गया। यही मेरी जगह है, यही मेरे लोग हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में एक संतोष लेके आती है और परमेश्वर की जो आग रहती है, परमेश्वर के लिए जो हमें जलन रहती है, उसके लिए सेवा करने की, उसके लिए काम करने की, बहुत सारी ऐसी गलत बात जो परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा होने से अटका देती है। और उसका एक वजह है कि आप गलत जगह पे गलत लोगों के बीच में आप संतोषी बन के रह चुके हो। कई बार ऐसा है कि कोई दवा, कोई मेडिसिन आपके लिए परमेश्वर बन चुका है। कई बार ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप जो आपको इतना अटैच हो गए हैं, जो आपको इतना मतलब नज़दीक हो गए आपके, और आप परमेश्वर की योजना को भूल जाते हो। बहुत सारे ऐसे लोग, संपत्ति उससे ज़्यादा इतना जुड़ा हो जाता है कि वो परमेश्वर से भी ज़्यादा, परमेश्वर की योजना से भी ज़्यादा उसको प्यार करने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इतनी आशीष 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 पाते हुए आशीष के स्रोत को भूल जाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को वो भूल जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्या चाहिए? प्रभु एक आग, प्रभु की आग। प्रभु एक भूख दे मुझे, प्रभु एक आग दे के प्रभु मैं आपकी सेवा में आगे बढ़ने पाऊं। प्रभु तू मुझे बढ़ दे तेरी आग से, ताकि प्रभु संसार की कोई भी चीज, कोई भी गलत लोग, कोई भी गलत संगति मेरे जीवन के उद्देश्य को मेरे जीवन से दूर न करने पाए। प्रभु
मैं ऐसे लोगों के गलत शब्दों से प्रभु मैं बहकने ना पाऊँ। हाँ प्रभु, गलत लोगों की गलत सलाह से मैं अपने जीवन के उद्देश्य से भटकने न पाऊँ, लेकिन प्रभु मैं तेरी इच्छा से चलूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में यही बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा गद्यांश है ये, लेकिन एक इंसान जो परमेश्वर से चुना हुआ जब गलत लोगों के बीच में आता है तब अपने उस उद्देश्य को भूल जाता है, अपनी वो आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को भूल जाता है। अपने अंदर जो परमेश्वर ने आग डाली थी वो बुझा देता है वो, और परमेश्वर की योजना से वो पूरा अलग हो जाता है। तो मेरा आज का वचन यही है कि आप अपने जीवन में ध्यान रखें, सावचेत रहे कि आप गलत लोगों की संगति में ना आए जो आपके जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को दूर करें। ऐसे गलत लोग, ऐसी गलत सलाह, ऐसा गलत प्यार भी हमें जीवन में नहीं चाहिए जो हमें परमेश्वर की योजना से दूर करने पाए। मैं मानता हूँ परमेश्वर ने आप सबको इस वचन से आशीषित किया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।